सुबह सुबह का टाइम है और आज मैंने ना एक्सरसाइज किया है ना ही कुछ और चीज़ें, मतलब फटाफट से बस फ्रेश हुई और उसके बाद चली गई नहाने। तो हेयर वॉश करना था तो इसलिए बड़े जल्दी जल्दी काम करना था और साथ ही साथ छत पड़ने वाली थी, तो इसके लिए मज़दूर भी आने वाले थे। तो इसलिए सबसे पहले हुआ कि 4 बज रहे हैं और 4 बजे से मतलब 5 बजे से पहले पहले नहा लें हम लोग। तो बस मैं 4:30 बजे जब मैं उठी तो मैं डायरेक्ट नहाने ही चली गई थी, मतलब फ्रेश होने के बाद। तो फिर नहाना धोना जब हुआ, हेयर वॉश किया और जो बेसिक से मतलब रूटीन होते हैं स्किन केयर, वो मैंने किया। तो मेरा स्किन केयर कुछ खास नहीं होता है, बस यही होता है। मैं फॉलो करती हूँ TCM, जिसमें क्या आता है टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड क्लिनजिंग। तो क्लिनजिंग मैंने पहले ही कर लिया फेस वॉश और उसके बाद फिर अपना टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग किया। और यही करते करते ना, ये देखिए मैं लगा रही थी बिंदी, तो बिंदियाँ गिर गई, तो उनको मैंने बड़े ही प्यार से उठाया और पैर छुआ। फिर उसके बाद बाकी के सारे काम करना है, तो क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। हम कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज सुबह सुबह उठने के बाद कुछ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया, ज़्यादा नहीं किया क्योंकि बहुत ऊपर सारा फैला हुआ था। तो और मज़दूरों को भी आना था, तो जिसके चलते मुझे सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने पड़े। और अभी स्नान वगैरह सब हो गया है, झाड़ू लग गया है घर में, पोछा नहीं लगाया गया है क्योंकि घर वैसे भी बहुत गंदा हुआ पड़ा है। और गंदा क्यों हुआ है ये भी बता देती हूँ। तो जो बीच वाला पोर्शन था वो पूरा उसका छत पड़ रहा है, तो जिसके चलते अभी बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें मैसी हो गई हैं। और मतलब आंगन में बिल्कुल इतनी भी जगह नहीं है, किसी तरह आते जाते हैं। तो ये सारी दिक्कत है इस टाइम पे घर पे, जो कि एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो आजकल बड़ी जल्दी नहाना पड़ता है क्योंकि पूरा बाथरूम का ऊपर वाला पोर्शन खुल गया है, तो उसके चलते। और ये देखो, ये वाली मैंने रिंग भी पहन ली क्योंकि ये बहुत टाइम से ऐसे ही रखी थी, तो मैंने सोचा चलो इसको रखी है, पहन ही लेते हैं। तो छल्ला टाइप है, बस कुछ नहीं है इसमें। तो कैसी लग रही है बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और रेडी वेडी हो गई हूँ, तो सबसे पहले चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं क्या खाना बनाना है। तो इसीलिए आजकल मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी नहीं शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि इतना खटर पटर की आवाज़ होती है पूरे दिन कि क्या ही कहें। आज शायद अगर छत पड़ गया तो आज से फुर्सत हो जाएगी। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है 2 गिलास गुनगुने पानी के साथ। एज़ यूज़ुअल दिन की शुरुआत हुई गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ। हालांकि आजकल मैं गुनगुने पानी के बाद चिया सीड्स भी लेने लगी हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया नहीं है, लेकिन मैं भिगो के रख देती हूँ। उसके बाद फिर जब वो अच्छे तरीके से फूल जाते हैं तो फिर मैं लेती हूँ। मोस्टली सिर्फ ऐसे ही सिंपल ले लेती हूँ, वरना किसी चीज़ के साथ मिक्स करके, जैसे स्मूदी वगैरह कभी कभी हुआ तो उसमें मिक्स करके ले लेती हूँ, या फिर कोई जूस हुआ तो उसमें ले लेती हूँ। वरना खाली पेट कोशिश रहती है कि पड़ जाए। और ये देखिए, ये सारा पूरा ऐसा कुछ बिछ चुका है और इसी के ऊपर छत पड़ना है, तो बिल्कुल आने जाने का रास्ता नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मज़दूरों के आने से पहले पहले ये खाना बन गया था, जिसमें की थी काली दाल और ये सब्ज़ी थी। तो 2 तरह की सब्ज़ी थी, एक भिंडी की थी, सॉरी वो लौकी की, और एक थी मिर्ची और प्याज, मैंने ऐसे ही फ्राई कर लिए थे, तो वो था। और रोटी के साथ मैंने ले लिया। तो मुझे ना ये प्याज और मिर्ची बहुत 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 पसंद है क्योंकि ये रेसिपी मेरी मम्मी की है और वो जब बनाती ना तो इसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो ये हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो मम्मी के हाथ की जो मोटी वाली चूल्हे की रोटियाँ होती हैं पानी वाली, उनके साथ ये वाली प्याज खाते हैं और ये बहुत ज़्यादा बहुत 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 ही अच्छी होती है, बहुत टेस्टी। तो अभी सबसे पहले फर्स्ट बाइट लेते हैं और देखते हैं कैसी बनी है सब्जी ना। खाना जब भी खाइए आराम से बैठ के, फोन टीवी इन सारी चीजों से दूर होके।
तो खाना खाने के बाद बिस्तर वगैरह सारे ठीक किए और फिर जो हमारा काम था मतलब झाड़ू पोछा बर्तन वो सब किया। फिर उसके बाद ये जो मज़दूर लोग आएंगे ना तो उनके लिए खाना बनने लगा है। तो 35 आदमियों के लिए पापा ने और मिश्रा जी ने बोला था कि बना लेना, तो हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ा के बनाया था, लगभग 40 लोगों के लिए। हालांकि बाद में सब्ज़ी और बहुत सारी चीज़ें बच गई थी। तो तेल डाला और तेल में सबसे पहले फ्राई किए परवल। तो परवल जब फ्राई हो गए तब फिर इसमें तड़का लगाया, जीरा, हींग और ये कुछ ऐसे कट करके डाल दिए हैं मिर्ची और तेज पत्ता। तो ये मिर्ची ऐसे वाली का ना फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसे डाला है। और ये जो इसमें प्याज का, लहसुन, अदरक और मिर्ची का पेस्ट है, साथ ही साथ जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं वो भी इसी टाइम पे मैंने मिक्स कर दिए थे और उनको भी डाल दिया था। तो ये फ्राई होने के बाद इधर निकाला और इसी में मसाले अच्छे तरीके से भुने। वो भुनना होता है जब तक आपका तेल ना पूरा निकल जाए तब तक। तो आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाला था क्योंकि आज मुझे नहीं, आज मज़दूर लोगों को खाना था, तो उनकी पसंद का आज मुझे ध्यान रखना था, जिसके चलते मैंने आज अच्छे से तेल डाला है। और फिर ये देखिए कुछ ऐसे हो गया। और इसमें ना नमक, जब भी मैं वो टमाटर डालती हूँ तो उसके बाद मैं नमक डाल देती हूँ, तो उससे टमाटर थोड़ा अच्छे से गल जाते हैं। और फिर डाल दिया है आलू। तो आलू डालने के बाद फिर इसको थोड़ी देर के लिए हम और फ्राई करते हैं, मतलब जब आलू जाने के बाद ये मसाले में अच्छी तरह से मसाला वसाला मिल जाए तो इसके लिए और भी थोड़ी देर तक अच्छे से फ्राई करते हैं। और इस टाइम पे जब मैं मतलब मेरा ना थोड़ा सा वेट लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ बट हाँ थोड़ा सा हुआ है। तो हालांकि इस टाइम पे पूड़ियाँ ही बन रही हैं, क्योंकि जैसे मज़दूर लोग होते हैं ना तो इनके लिए डेली खाना बनाना पड़ता है। तो दाल चावल बहुत ज़्यादा वो मतलब उसका अलग तरीके से काम हो जाता है, लेकिन जब पूड़ी सब्ज़ी बनानी होती है तो पहले घर वालों के लिए दाल चावल बन जाता है, उसके बाद फिर इन लोगों के लिए पूड़ियाँ बनती हैं। तो अगर कभी कभी ना खा भी लेती हूँ, कभी कभी नहीं खाती हूँ, जैसा कंट्रोल हो जाए। तो कभी कभी भूख लग जाती है क्योंकि इस टाइम पे काम इतना ज़्यादा होता है कि भूख तो लगना तय है। तो सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मम्मी पूड़ियाँ निकालने लगी थी और मैं बिलवाने में लग गई थी। तो निशा थी और निशा ने वो क्या बोलते हैं, सारे जो पेड़े थे आटे के उनको बना दिए और मैं फटाफट से बेल बेल के मैं रखती जा रही थी। फिर बाकी कुछ पूड़ियाँ मैंने भी निकाली और कुछ मम्मी ने निकाली। तो फिर उसके बाद खाना पीना बनते बनते ये देखिए यहाँ पे खिलाना पिलाना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ बाहर वाला कनेक्शन टूट गया था, ये जो लगाते हैं ना शटरिंग वाले, तो उसकी वजह से बाहर की लाइट का कनेक्शन टूट गया था। तो इसलिए दादी के दरवाजे खिला दिया गया उन लोगों को, और चाची के और दादी के दरवाजे मतलब जहाँ तक वो लोग आए हैं वहाँ तक मिला के खिला दिया, खुद के दरवाजे नहीं खाया गया। बाकी सारे लोगों ने खाना परोस दिया और मैंने अंदर से दे दिया और दीदी लोगों ने सबने बाहर से दे दिया। और फिर उसके बाद चलो मैं चलती हूँ और छत पे आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ ऐसा बन के तैयार हो गया है। अभी बहुत अंधेरा हो गया है इसलिए ऐसा दिखेगा नहीं, बट ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई है छत। अगर हम 30 राउंड इधर से मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक करेंगे तो हमारा 1 किलोमीटर हो जाएगा। मैं मतलब पूरा हम लोगों ने नपवा लिया है, तो उसके चलते। और ये हल्का हल्का सा आपको लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा धुंधला ज़रूर होगा लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये यहाँ का रहा और मुझे इतने आंसू आए, ये जैसे मतलब बड़ा काम कोई आप करते हो ना तो उसकी एक खुशी ही अलग होती है। क्या हो गया? नीचे आई और इनकी हालत देख लो, इनको बस मैं छू दूँ इनको इतना दिक्कत हो जाती है। बस इनको मैंने छू दिया था, इतनी तेज गिर गए, बढ़िया नाटक कर रहे थे कि मुझे मामी ने मतलब गिरा दिया। बताइए। तो अभी क्या हुआ कि सारा काम वाम सब निपटा के 10:05 हो गए हैं और आंखें बिल्कुल कह रही हैं कि सो जाओ, आंखें, दिमाग, मन, मस्तिष्क सब, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई सारा काम वाम करने के बाद।
हम लोग आए हैं बिस्तर पे। मिश्रा जी तो बेचारे ना इस टाइम पे इतना बिजी हो गए, इनको दाढ़ी तक बनाने का टाइम नहीं मिला देखो। और इतना दौड़े हैं कि क्या ही कहें। लेकिन हाँ, ये है कि लाइफ का एक बड़ा काम हो गया। मतलब बहुत बड़ा काम हो गया, आज फुर्सत मिल गई। अब बाकी देखते हैं क्या होता है, कब होता, कैसे होता। तो हालांकि अभी जो एकदम चिकना करते हैं फर्श, वो नहीं हुआ। वो कब होगा? 4 दिन बाद। तो वो 4 दिन बाद होगा। लेकिन फिर भी जितना हो गया उतना भी काफ़ी है। तो इस टाइम पे मिश्रा जी को बहुत दौड़ना भागना पड़ गया। फिर उसके बाद आज तो सारे घर के लिए ही काम था, लेकिन इनके लिए तो कुछ ज़्यादा, इधर जाओ उधर जाओ, वो चीज़ लाओ, ऐसा कुछ था। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।